हाय दोस्तों, आज हम आपको लेके आ रहे हैं आपके लिए पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं अपक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम समझते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। जैसा हम रिएक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपक्रिया अर्थात रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। जब कोई दो पदार्थ बनते हैं तो उनके गुणों में परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को अपक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा गया है वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों, संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात जल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक जैसे इसमें बताया गया है कि अपक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक नाभिकीय अपक्रिया और दूसरा रासायनिक अपक्रिया। नाभिकीय अपक्रिया अर्थात इसमें बताया गया है कि वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अर्थात दो हाइड्रोजन संयुक्त होकर के एक हीलियम नाभिक परमाणु का निर्माण करते हैं और एनर्जी मुक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे समझते हैं कि नाभिकीय अपक्रियाएं केवल नाभिकीय भट्टियों में कराई जाती हैं और नाभिकीय अपक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? वे नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा एनर्जी मुक्त करता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात समझने के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक भारी नाभिक अर्थात एक भारी तत्व यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाते हैं और एनर्जी मुक्त होती है। और इसको ग्राफ के आधार पर समझना हो तो जैसा कि बताया गया है, यहाँ एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट रहा है, अर्थात एक यूरेनियम दो हल्के नाभिकों में टूट रहा है बेरियम और क्रिप्टन में। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें बताया गया है कि नियंत्रित नाभिकीय अपक्रिया अर्थात वे नाभिकीय विखंडन अपक्रिया जिनको भट्टियों में नियंत्रित किया जा सकता है उसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, यूरेनियम थोरियम का उपयोग परमाणु भट्टियों में करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसे कैडमियम या बोरान छड़ों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सर्वप्रथम परमाणु भट्टी का निर्माण इटली के सनरिको फर्मी ने किया था। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया, वे नाभिकीय विखंडन अपक्रिया जिनको भट्टियों में नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया कहते हैं। जैसे परमाणु बम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात नोट में जैसे बताया गया है, सर्वप्रथम परमाणु बम की खोज अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहियर ने किया था। नाभिकीय संलयन जैसा बताया गया है कि वे नाभिकीय अपक्रिया जिनमें दो हल्के नाभिक मिलकर या संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु या हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक परमाणु का निर्माण करते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसको ग्राफ के आधार पर समझना बहुत ही आसान है। जैसा इसमें बताया गया है, एक भारी नाभिक हीलियम परमाणु दो हल्के नाभिकों में टूट रहा है, हाइड्रोजन अर्थात एक भारी परमाणु दो हल्के नाभिकों में टूट रहा है। ठीक जैसे नोट में बताया गया है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया सूर्य में होती है, इसे भट्टियों में नहीं कराई जा सकती। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है।